एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव। मैं बबीता गोस्वामी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज आप लोग देख रहे हैं मैं अपना ब्लॉग किचन से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह से ना मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि एक कस्टमर का जरूरी कपड़ा था। तो बच्चों को स्कूल भेज के घर का सारा काम करके फिर मैं लग गई हूँ सिलाई में। और अब दोपहर का टाइम हो गया, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोची लाओ खाना बना लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे गैस पे मेरी कुकर चढ़ी है। तो देखिए, होम बुटीक करना यही फायदा होता है। मैं अपना काम भी कर रही थी और मेरी नजर जो है ना वो घड़ी पे रहती है, मैं घड़ी के हिसाब से काम करती हूँ। तो अभी आधा घंटा बचा है मेरे बच्चों को स्कूल से आने में, तो मैं सोची आधे घंटे में तो खाना बन ही जाएगा। फिर मैं दौड़ के आई हूँ किचन में और जल्दी से खाना बना रही हूँ। और अभी इसके बाद फिर चल रही हूँ बुटीक पे, अपने थोड़ा सा काम है उसको करूँ और तब तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। और जो भी किचन का काम है मैं आके फटाक से कर लूंगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको खाना वाना दे दूंगी। तो होम बुटीक करना यही फायदा होता है कि आप सब कुछ बहुत आराम से मैनेज कर लेती हैं। और यही अगर मेरा बाहर कहीं रहता ना, तो मैं सुबह ही खाना बना के रख के और फिर चली जाती। बच्चे कब आ रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, फिर ये नहीं समझ में आता है मुझे, फिर एक टेंशन सा लगा रहता है। और यहाँ है ना घर में तो मैं सब देख लेती हूँ आराम से, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है ये सब मैनेज करना। तो मैं चलूँ, जो काम मेरा बचा है वो कर लूँ। सिलाई का थोड़ा सा काम बचा है और ना मुझे अभी कटिंग करनी है। तो सोच रही हूँ ना कि सूट और ब्लाउज यानी कि 3-4 कपड़े इकट्ठा मैं कटिंग करके रख लूँ। कटिंग किए रहते हैं ना तो क्या होता है कि उसको फिर सिलने में इजी रहता है। ये नहीं कि एक सिल लिए फिर उठे फिर कटिंग किए, फिर ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोचती हूँ ना कि इकट्ठा कटिंग करके रख लो और फिर उसको सिलाई करूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि कपड़ा कटिंग करके मैं उसको ज्यादा देर रखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो भी कटिंग करो उसको आज की आज ही सिल के खत्म करो। नहीं आज अगर हो पा रहा है तो कल तो करना ही करना है, क्योंकि फिर ज्यादा दिन रखने से ना कोई फायदा नहीं होता है। मुझे नहीं समझ में आता है, फिर इधर के उधर हो जाते हैं। कपड़े कटिंग करने में आप लोग को पता ही है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो कहीं इधर उधर हो गया ना तो बहुत टेंशन हो जाती है कि ये कहाँ गया, मैंने गले की पट्टी काटी थी वो कहाँ गई, इसकी बाजू एक नहीं मिल रही है, ये सब प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि मैं उतना कटिंग करूँ, तो मतलब जितना करूँ एक दिन में सिल लूँ। तो चलिए फिर बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद से तो बातें कम करते हैं और कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद से मिलते हैं आप लोग से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज, और ये लास्ट ब्लाउज है मेरा। 3-4 ब्लाउज मैं कटिंग कर चुकी हूँ, 2 सूट भी कटिंग की हूँ, ये है लास्ट ब्लाउज। तो मैं सोची इसको कटिंग करके अब बस करते हैं, अब इतना सिल जाएगा, उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ना कटिंग करके रखना ठीक नहीं होता है। और ये जो मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ इतना बेकार कपड़ा है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल साड़ियों में ना ज़्यादातर ऐसे ब्लाउज के कपड़े दे रहे हैं जो कि मतलब बिल्कुल भी मजबूती नहीं है उसमें, ऐसे भसक जा रहा, अगर हाथ से मसल लीजिए ना तो वो भसक जाएगा। वही वाला ये कपड़ा है, इसको तो कटिंग करके बिल्कुल भी रखने वाला नहीं है। इसको कटिंग करने का मतलब कि तुरंत सिलो, और सबसे पहले मैं इसी को सिलूंगी, क्योंकि ना ये पूरा निकल रहा है, पूरा इसका धागा धागा निकल रहा है। तो ये अगर मैं रख दूंगी ना एक दिन के लिए तो एकदम ही बेकार हो जाएगा। और ये तो मैं कहती हूँ ये ब्लाउज सिलवाना ही बेकार है। और इसकी साड़ी अच्छी है, साड़ी का कपड़ा अच्छा है, लेकिन ब्लाउज का कपड़ा पता नहीं क्यों आजकल ना इतना बेकार दे रहे हैं। कोई कोई में, सारी साड़ी में नहीं। तो वही ये बेकार वाला कपड़ा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जब कस्टमर को सिलवाना है तो मुझे सिलना ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो, आज की जो मेन टॉपिक है। तो देखिए फ्रेंड, आज की जो टॉपिक है ना वो ये है कि आप सफल तभी होंगे। देखिए, हर कोई सफल होना चाहता है, आज के समय में हर कोई सफलता चाहता है। तो उसके लिए ना आपको अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि अपनी कदर आप खुद करिए। जब आप अपनी कदर करेंगे ना तभी दूसरा कोई भी करेगा। जब आप अपनी ही कदर नहीं करेंगे ना तो सामने वाला भी आपकी कदर कभी नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपनी वैल्यू दीजिए कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, अपनी कदर खुद करिए। और दूसरी चीज़, कभी भी सामने वाले से फालतू यानी कि ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग को मैं देखती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, यानी कि वो ये नहीं समझ पाते हैं, मतलब ज़्यादा बोलने के चक्कर में ये नहीं समझ पाते हैं
कि क्या मुझे बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जो उनको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं। तो इसलिए देखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना जो भी आप बोलिए सोच समझ के बोलिए, और सबसे अच्छा रहेगा कि कम बोलिए। कम बोलने वाला इंसान हमेशा ही फायदे में रहता है। और एक चीज़ आप लोग ने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, वो सामने वाला उसको कुछ नहीं समझता, उसकी कोई कदर नहीं करता। जब देखो ना तो आप यही सुनेंगे कि अरे ये तो बकबक करते रहता है, इसकी तो आदत है, ये तो कुछ भी बोलता है। और जो लोग कम बोलते हैं ना, उनको ऐसी कोई बातें कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानती हैं कि ये कम बोलती हैं। तो इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, कोशिश करिए कि कम बोलिए, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादा बोलने वाले की वैल्यू और कदर कुछ नहीं होती, जीरो के बराबर होती है। तो आपके हाथ में है, अपनी वैल्यू आप खुद बढ़ाइए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी है, आप समय की कद्र करिए। आप जब समय की कद्र करेंगे ना, तो समय आपका कद्र करेगा। अच्छा, एक चीज़ और आजकल की लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि घर के काम ख़त्म करने के बाद ना वो मोबाइल लेके बैठ जाती हैं और इधर उधर कॉल कर लेंगी, जैसे जिससे भी उनको बात करना है। तो देखिए, बात करिए, वो अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही बात करिए। कुछ लोग को मैं देखती हूँ ना, एक एक घंटे 2-2 घंटे बात करती हैं। तो इतना क्या उसमें ज़रूरी है, क्या बात करने की ज़रूरी है? वही आप समय अपने अच्छे कामों में दीजिए। और कुछ लोग हैं, मोबाइल ही देखती हैं ना, तो उसमें उल्टे सीधे वीडियो देखती हैं। ऐसे वीडियो देखती हैं ना जिससे हमें कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला है, और ना ही हमको कुछ उससे सीखने को मिलता है। ऐसे टाइप के वीडियो बहुत लेडीज़ें देखती हैं। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी ना कि जब भी आप मोबाइल लें, मोबाइल चलाएँ, जब भी कुछ देखें, तो वो ऐसी चीज़ें देखें ना कि जिससे कुछ मुझे ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले। ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। आजकल यूट्यूब पे तो हर कुछ, आप जो भी सीखना चाहती हैं वो आराम से घर बैठे सीख सकती हैं। तो नहीं, वो सीखने के बजाय ना कुछ लोग फालतू के वीडियो देखती हैं बिना ज्ञान वाला, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और वही लेडीज़ें बाद में ये कहती हैं ना कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता, मैं तो कुछ सीखना चाहती हूँ लेकिन कहाँ जाऊँ, कहाँ सीखूँ, ये कहती हैं। सब कुछ आपके पास है, आप घर बैठे हर कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप करना चाहेंगी तब तो। आप समय की कद्र करिए। जो भी समय आपको मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप सीखिए। क्योंकि मोबाइल पे ना आप यूट्यूब खोलेंगी तो उस पे हर एक चीज़ है। सिलाई सीखना है तो आप सीख सकती हैं घर बैठे, पार्लर का काम सीखना है, कुकिंग सीखना है, सिंगिंग, डांसिंग, हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। जब आपके अंदर जुनून होगा ना कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो वो चीज़ आप करके ही रहेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो करने की इच्छा जागृत है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ और है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है। तो देखिए, आपको अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है तो पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। और पैसा तभी आएगा जब आप कुछ करेंगी। जैसे कि बुटीक है या पार्लर है या जो भी काम है आप करती हैं ना, तो उससे आप अर्न तो करेंगी ही, तो उससे आपके पास पैसे आएंगे। तो पैसे आएंगे तो आपकी वैल्यू हर कोई करेगा, या घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, या कोई भी हो। और अगर आपके पास पैसा नहीं ना, तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं समझेगा। तो देखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना आपके पास जो भी समय मिलता है उसमें आप कुछ करिए। जैसे बुटीक या पार्लर, जो भी आपको आता है करिए। जब आप कुछ करेंगी ना, तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे आएंगे ही। और जब पैसे आएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त